सलाम दोस्तों। कुछ हफ्ते पहले एक नए बाबा जी ने मार्केट में एंट्री मारी है जिसका नाम है हक खतीब बाबा। जिनका ये कहना है कि वो पिछले 20 साल से सोए ही नहीं। वक्त भी आए मेरे साथ मिले, आपको मुझे नींद नहीं आई थी कि बस ये मेरे पर रब का खुसूसी करम है कि मुझे नींद नहीं आती। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि बाबा जी इंसानी मखलूक में शुमार नहीं होते। बाबा जी रोजाना कम से कम 3000 लोगों का इलाज करते हैं। रात को आप सोते नहीं हैं, तो आप 24 घंटों में कितने मरीजों को देख लेते हैं आप? मैं 24 घंटे के अंदर अगर दरबार अली तीन आस्थाने हमारे, पहला जो दरबार शरीफ का आस्थाना है, साथ ही दूसरा जो है वो पिंडी का, और साथ कलर सैदन जो है वो आस्थाना है। मैं तकरीबन नॉर्मल रेंज में 3000 से जायद बंदों को एक रोज में चेक करता हूँ, जिसमें शुगर, दिल की अमराज, हाइपेटाइटिस और कैंसर जैसी अमराज शामिल हैं। और बाबा जी के मुताबिक ये अमराज इंसानों में जिन्नात की वजह से हैं और बाबा जी जिन्नात को भगाने का काम करते हैं। मेरा तो हुकूमत से मुतालबा ये है कि तमाम हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए और तमाम मरीजों को ठीक करने का ठेका बाबा जी को दे दिया जाए। आज के लोग में लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईटीएंस बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, सीएसपी ऑफिसर बनते हैं। तो अगर कुछ लोग बेवकूफ़ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते? सबको बेवकूफ़ बनने का राइट है। इस तरह के फर्जी बाबा आपको हर रिलीजन में मिल जाएंगे और बड़े लॉयल तरीके से दुनिया के लोग इनको फॉलो करते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इन बाबाओं के फिनोमेना को। जीसस, महावीर, बुद्धा, कृष्ण, नॉट एट ऑल। They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. और हक खतीब बाबा को समझने की कोशिश करेंगे। कितना टाइम से जुबान बंद है आफा साहब ने? 30 दिन हो गए। 30 दिन हो गए हैं आफा साहब, जुबान बंद है आपकी। अब कलमा पढ़ो वाला। हाँ कलमा पढ़ो। अच्छा पढ़ो, कहो ताजदार खत्म नबूवत जिन छोड़ दा भाई, कौन बोला? हक खतीब सरकार, जिनको शुफ शुफ सरकार का भी लक़ब दिया जाता है, वो शुफ शुफ करते हुए लोगों की आंखों से मोती निकालना, छुरियां निकालना और जंजीरें निकालना जैसे कारनामे सर अंजाम देते हैं। हक खतीब बाबा की अगर बात की जाए तो ये एक मशहूर रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं जिनको हक बादशाह सरकार या हक खतीब अली हुसैन बादशाह सरकार का लक़ब दिया जाता है, जो कि मशहूर दरबार आलिया बिलावरा शरीफ कोटली सत्या रावलपिंडी में वाक़या है कि गद्दीनशीन है। जबकि इनकी एजुकेशन, आबाई घर और बाकी इस तरह की मालूमात के हवाले से गूगल भी खामोश है। हाल ही में बाबा जी उस वक्त खबरों में आए जब मशहूर एंकर पर्सन इकरारुल हसन उनके आस्थाना आलिया पर तशरीफ ले गए और ठीक ठाक किस्म का जंगी इन्वायरमेंट देखने को मिला। लोगों के मजहब का कार्य इस्तेमाल न करें, मजहब का कार्य इस्तेमाल न करें, मजहब का कार्य इस्तेमाल न करें मेरे साथ यहाँ पे। मेरी बात, मजहब का कार्य इस्तेमाल नहीं करना, इसको रोकिए जरा प्लीज। ये मजहबी मुसलमानों के साथ मिसाल भी नहीं दे सकता मैं। ब्लैकमेल कर रहे हो तुम मुझे? नहीं ऐसे नहीं। और तकरीबन 1 घंटे की लाइव इंटरटेनमेंट फिल्म पब्लिक को देखने को मिली। ये बाबा जी लोगों के दिमाग को पढ़ते हैं और बड़े जादुई तरीके से उनका सलूशन बताते हैं। बाबा जी की खास बात यह भी है कि ये ना सिर्फ बीमारी को ठीक करते हैं बल्कि उनको रिवर्स करने की सलाहियत भी रखते हैं। मतलब ठीक करने के बाद दोबारा उनको पहले वाली सिचुएशन में ले जाते हैं। पाकिस्तान और भारत में इस तरह के बाबाओं की कमी नहीं है। पिछले साल इंडिया में बागेश्वर नामी बाबा इन्हीं कारनामों की वजह से खबरों की जीनत बने रहे, जबकि इस तरह के कई दूसरे बाबा जैसे कि चुम्मी सरकार, हवा वाली सरकार, टोपी वाली सरकार, काले इलम वाली सरकार और इस तरह की कई ऐसी सरकार मौजूद हैं जो कि लोगों का जादुई तरीके से इलाज करते हैं। इकरारुल हसन की तर्ज का चैलेंज भारत में शाम मानिव नामी शख्स ने बागेश्वर बाबा को भी दिया था। शाम मानिव ने बागेश्वर बाबा को ओपन चैलेंज किया। पहला चैलेंज ये था कि एक कमरे में 10 लोग मौजूद हैं, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके फ़ोन नंबर और उम्र बताओ। जबकि दूसरा चैलेंज ये था कि साथ वाले कमरे में मौजूद 10 चीज़ों के नाम बताए जाएं। शाम मानिव ने कहा था कि अगर बागेश्वर बाबा ने 90% एक्यूरेसी के साथ इन सवालात का जवाब दे दिया तो वो बाबा जी के कदमों में अपना सर रखेंगे और साथ ही साथ उनको 30 लाख का इनाम भी देंगे।
लेकिन इंटरेस्टिंगली आज तक इस चैलेंज को बगेश्वर बाबा की तरफ से कबूल नहीं किया गया, और दोस्तों ऐसा होगा भी नहीं। जेम्स रैंडी दुनिया के मशहूर मैजिशियन में शामिल हैं। हक खतीब बाबा की झूठी मोटी ट्रिक्स जेम्स रैंडी के सामने कुछ भी नहीं। फर्क सिर्फ ये है कि जेम्स रैंडी अपनी ट्रिक को इस्तेमाल करते थे लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और हक खतीब बाबा इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। जेम्स रैंडी ने पूरी दुनिया के बाबाओं को चैलेंज किया था कि अगर कोई बाबा उसे जिन, भूत या इस तरह की कोई भी चीज दिखा देगा तो उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक हक खतीब बाबा को ये चैलेंज कबूल करना चाहिए और अपने हक खतीब होने का हक साबित करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में भी लोग इन बाबाओं से मुतासर हैं, और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इस तरह के बाबा अक्सर मर्डर, क्राइम, सेक्सुअल हरासमेंट और किडनैपिंग जैसे केसेस में मुलव्वस होते हैं, और इस तरह के बाबाओं का अक्सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। हमारे मुल्क के बड़े बड़े सेनेटर और हत्ता के प्राइम मिनिस्टर भी इसका शिकार हो चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान में लोग इस तरह के बाबाओं के चक्कर में कैसे पड़ते हैं। आमतौर पे इलिटरेसी को इसकी सबसे बड़ी वजह करार दिया जाता है, लेकिन ये भी देखा गया है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इनके आस्थानों पे मौजूद होते हैं। मुराद एजुकेशन सिस्टम इसकी वजह हो सकता है। इसकी वजह यह भी है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम क्रिटिकल थिंकिंग की बजाय रट्टा सिस्टम पे बेस करता है। और तीसरी बड़ी वजह फेथ, यानी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह के बाबा जो एज ए मेंटोर्स का काम कर रहे होते हैं कि अगर आप शक करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। और इन सारी वजूहात को समझने का एक एंगल ये भी हो सकता है कि हमारी सोसाइटी बहुत सी घरेलू, माशी, माशरती प्रॉब्लम्स की वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तो वक्ती रिलीफ और सुकून की खातिर लोग इन बाबाओं का रुख करते हैं। अब इस तरह के फर्जी बाबा वही काम करते हैं जो माइंड रीड करने वाले एक्सपर्ट या मैजिशियन करते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हकीकी पीरों और मेंटोर्स का इनकार करना भी गलत है, क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसे पीर जिंदगी में लाइफ कोच की तरह काम करते थे, जैसा कि बाबा बुल्ले शाह, दाता फरीदगंज बख्श और गुरु नानक जैसे बुजुर्गों का इंसानियत की तरक्की और रहनुमाई में एक अहम रोल रहा है, और वो ये काम बगैर किसी फीस या सर्विस के करते थे। लेकिन आज के दौर में इन फर्जी बाबाओं ने इसको एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया है, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एक पॉइजन से कम नहीं है। अब इंटरेस्टिंगली इकरारुल हसन ने दोबारा हक खतीब के आस्थाने पर जाने का ऐलान कर दिया है। अब ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि इकरारुल हसन अब उनसे किस तरह के सवालात करते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।